कल जो है स्कंद पुराण के माँ नंद भद्र की कथा बाकी बैठ की, तो बस बात बात ये मन में आओ कि एक प्रकार से अपने सिद्धांतों से बहुत सा सिद्धांत में का मिले और मैं का जो सिद्धांत खूब बढ़िया है और वैसे अपन यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने में वह सिद्धांतों के अनुसार एक जो गड़बड़िया है वह को अपन सुधार करना चाहिए। तो वह के व्यापार के बीच के मां समता एक से छलक छलक करके भरी, तो आपने व्यापारों के मां जैसे जैसे समता के बीच के मां आपत्ति आवे तो वह को अपन सुधार करना चाहिए आप लोगों ने और मन ने। इसी प्रकार से अपने जहाँ कहीं स्वार्थ आवे तो वह को भी अपने त्याग करना चाहिए। नंद भद्र याद कर ले प्रकरण है तो बहुत फायदे मिला। जिनको भी थारे के स्वार्थ आवे तुम्हारे भी बहुत स्वार्थ आवे। या एक प्रकार से अच्छे गीता प्रेस का आदमी और मेवारो व्यक्तिगत चीजें काम ले लिया तो हमारा स्वार्थ है, तो इस निमित्त से मानव गीता प्रेस को रुपया दे देना चाहिए। गीता प्रेस की मटर जो है जी कोई मुल्क काम में लिया वहाँ कोई भी चीज गीता प्रेस की काम में लिया तो किसा ना नहीं तो एक प्रकार से हमारी जो मेरा तो मैं मिनो जाता गीता प्रेस है, जितनी हमारी योग्यता होती उसे लेता तो कम थी, लेता जरूर। और नंद भद्र की बात को याद करने से सच्चाई के ऊपर खूब एक प्रकार से उसको प्रभाव पड़ा है। तो आपने जरा भी कोई भी बेकानूनी बात होती हो प्रेस के बीच में सरकार के, तो वह पर खूब ध्यान देना चाहिए। विषय गंगा बाबू ने खूब ध्यान देना चाहिए कि भाई 200 से 500 रुपया महीना का और अपना लाग गया तो वही समझो खर्चे के साथ में खर्चो, किंतु एकदम सफाई के साथ अपन काम करना चाहिए। और क्या समझो कि जयराम जी है और अपने गिरिराज जी है, वे लोग जब बाढ़ को काम कर रहे हैं तो बनाने बाढ़ के काम के विषय में कोई बेकानूनी बात आती है तो एकदम साफ करना चाहिए। तो सच्चाई पर सबने खूब ध्यान देना चाहिए। घनश्याम को जो व्यवहार है वह में एक प्रकार से जो आप निजी स्वार्थ को त्याग कर करके और समझो कि आप मन तन लगा करके गीता प्रेस को जो काम कर लूं, कहीं जगह पैसा लगाने की भी आवश्यकता पड़ जाए तो आपके पैसे की अपेक्षा भी कोई जगह में समझो कि आपने दुकान की बेपरवाह कर देनी, तो या तो इसकी तो गुण की बात है, किंतु गुण की बात तो और बढ़ानी चाहिए और जो दोष की बात है वो अपन सुधार करना चाहिए। तो दोष की बात के बाद एक तो व्यवहार के बाद घर्षणाओं के एक प्रकार से गुण भी है दोष भी है। तो गुण तो जो है कि एक वैसे लड़ झगड़ के और मन के माँ कोई बेईमानी को नहीं, मन के माँ कोई उससे द्वेष भाव को नहीं भी। और बोली को जो व्यवहार है जिसको मेरे बोध में अगर है और कभी तो मैंने चिता दूं और कभी वो बह करके चुप मार जाऊं। कोई वक्त के बाद मैं जो किसी के साथ में कोई उदारता को व्यवहार करूं तो मैं भी यो कैसे अटकाव डाल दे, यो क्या कहूँ दोष आवे। और समझो कि इनकी जो बोलने की जो एक भाषा है जिसकी ऐसी अलंकृत भाषा है कि जो दूसरा के अगर इस वास्ते नहीं वो श्लोक बतलायो कि यश मानो दृश्य लोको लोका नो दृश्य जो है ये श्लोक दे बहुत अच्छे
कि जिससे किसी को भी उद्वेग नहीं हो और उसको भी किसी से उद्वेग नहीं हो, तो दोनों बात इसमें काफी घट है। गोपाल जी और बनारसी की बात अभी दिनों ये जो हुई, तो आपने सुखदेव जी मैंने जानना चाहा, तो वो जनानों को जो ढंग हो ना, वो इस प्रकार हो कि दूसरे आदमी ने वो एक प्रकार से किसी प्रकार को लागे बात में सरलता से समझा दी कि जी के आदमियों ने एक प्रकार से आप अठ से अलग कर दिया, उन आदमियों ने फिर बैंक में शामिल भाषा करना उचित हो। तो माने अपनी राय को नहीं। 2-3 दिन के पहले की बात है कि जो बेनी माधव जी जो है, जी का मैंने कहो कि मैं दोपहर के समय में बासा में जी मिल लिया करूं और काम करूंगा मैं पटवारी जी हो रहे, तो पटवारी जी सामने में कह दू कि नहीं, मेरे यहाँ नहीं इच्छा, क्योंकि ठेजती जीवोगा तो दूसरा आदमी कोई कहेगा कि मैं भी जीवा, ये काम करो एक प्रकार से कोई दुकानदार के और बासा में आकर के जीवो, ये हमारी नीति को दूसरे प्रबंध करो। तो बना कि मेरे पर दया नाराज नहीं हुआ, खैर कोई नाराज हो तो कुछ सामने कर जाऊंगा, मारे तो उसके वहां कोई बिगड़े को नहीं। और एक प्रकार से यो हर वक्त ख्याल रखे ही है और फिर विशेष रखे। जैसे गीता प्रेस के बीच के वहां 11 रुपया कपड़े की जरूरत पड़ी है साल के बीच के वहां, तो वो कपड़ों एक अपनी दुकान से देने से थी, मैं के वहां आपने दुकान के वहां साल भर में 1000 रुपया वो नफा हुए, और प्रेस के बीच के वहां दूसरी करने से वो फायदा उठा करके आप कपड़े में गए थे वहां, तो वो फायदे हुए, तो व्यवस्था के वहां पर कपड़ों नहीं दे, और यदि देवे तो सगला से जो आप दाम ले वह दाम नहीं लेकर के अपने पर्ता का दाम ले, तो ऐ विषय के बीच के वहां पटवारी जी और व्यवहार ठीक सुन जावे कि ये कपड़े उसके वहां देवे तो नफो नहीं है, बैंक को परिश्रम कर देवे। तो इसी प्रकार से सबके साथ में ये व्यवहार करना लग जाए तो शिकायत कभी आएगी कोई। और भी कोई भी शिकायत एक प्रकार से थी, अपने आदमी की शिकायत हो गए, लेकिन तो खूब ध्यान दे करके सुने काम पड़ने के ऊपर। जैसे अपना आदमी की उदाहरण के लिए घनश्याम है, और घनश्याम का काम करने वाला श्रीवाल होया कि पुरुषोत्तम है, सीताराम है, या लड़को अपने सुरामदास है, उनकी कोई भी शिकायत करे तो खूब 2 कान का 4 कान देकर सुने। और वे एक प्रकार से थी जो दूसरों की शिकायत करे जिसका अपना 2 कान है, जिसका हम 8 आना घटा दे, 1 कान से सुने। और इसी प्रकार से व्यवहार के बीच के वहां जावे, अपनी जो शिकायत है लेकिन तो खूब काम वो सुधार करे, नहीं शिकायत है जिससे अपना कोई नुकसान को नहीं या निश्चय करे। कोई आदमी अपनी झूठी बदनामी करे, अपने गिराणु चाहे, तो एक प्रकार से समझो कि अपने जितना आप गिरा हुआ, हाँ टीका हो तो एक प्रकार से लोगों के सामने हो तो अच्छी बात है, और अपने 1 इंच भी कोई गिरा नहीं सके, किसी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान कह रहे था वहां कोई दूसरा आदमी गिरा दे हुए। जितना दुनिया पर किसी पर अत्याचार हो है तो वहां पर कोई पाप को फल है, और अत्याचार बिना पूर्व के संस्कार के, बिना पाप के, बिना अपराध के, बिना किसी पर अत्याचार न हो और न हो सके भगवान के राज में, या हो ही नहीं सके, ये निश्चय रखे।
जैसे संसार के मां यह बात प्रसिद्ध है कि कोई का लड़का लड़की और वे बाहर से किसी बालकों से लड़कर के आते हैं और उसके माता पिता उसे की एक प्रकार से भीड़ कराते हैं, तो एक प्रकार से वे अपने लड़के लड़की के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। चाहे अपने लड़के लड़की का कम कसूर हो या दूसरों का अधिक हो, किंतु उनको तो साथ तोड़ ही दे और इतने नरमाई से तोड़े कि उसके इसके लिए सुधार के लिए तो उनको भी उद्वेग न हो, क्योंकि अपने में जो एक दूसरा का उद्वेग कराने की एक जो आदत है बुरी, वैसे इस बात की भी ख्याल रखना चाहिए कि घर वाला के भी उद्वेग न हो, इसको भी ध्यान रखें। और व्यवहार करने के समय के बीच के वहाँ शब्दों को बिल्कुल परिवर्तन कर देना चाहिए, और वो परिवर्तन भाव के परिवर्तन होने से ही हो सके, और ऊपर को परिवर्तन यदि कर भी दे और भाव को परिवर्तन नहीं हुए तो वो विशेष मतलब चीज नहीं है। जैसे भीतर के बीच के वहाँ वैराग नहीं है और ऊपर से त्याग कर दियो जाए, तो वो ऊपर को त्याग भी फायदेमंद जरूर है, किंतु वैराग के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जैसे कोई आदमी इंद्रियों का जो भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके वहाँ संकोच कर लियो, इनको विचार के द्वारा हट के द्वारा त्याग कर दियो, तो वो संसार को जो त्याग है, विषय का संसार को जिको हर प्रकार का है, किंतु इसके वहाँ वैराग होकर के वहाँ को जो त्याग हुए है, जिको असली दामी है। वैराग होने से मन और इंद्रिया बस में भी हो सके है, और मन और इंद्रिया की उपरामता भी सहजी है। इसके वहाँ वैराग होने से विषय के साथ में जो संबंध विच्छेद उसको ना तो पड़ती है, और मन और इंद्रिया को अपने कंट्रोल में करना है, वो सोच संयम में बस में करना, तो सारी बात ही हो जाए वैराग से। तो इसी प्रकार से थी, समझो कि बाहर को जो सुधार है जिसको बहुत उत्तम है, और भीतर के सुधारने लेकर के बाहर को सुधार हुए, दोनों को सुधार हुए तो और भी उत्तम है। राजा जनक ने यह बात सुखदेव जी से कही है कि आप हमारे से श्रेष्ठ हो, क्योंकि संसार का बाहर से भी आपके त्याग है, भीतर से भी त्याग है। त्याग तो मेरे भी है, पर भीतर से है, बाहर को सब व्यवहार में करूं, पर आप में ये विशेषता है। तो सुखदेव जी के लिए तो भाई बात है, तो आप जो साधारण आदमी, हाँ आपने तो भीतर को त्याग अवश्य होना चाहिए, बाहर को होते मत, पर वो तो त्याग बाहर को होना चाहिए कि आपने व्यवहार के बीच के वहां तो दूसरा को उद्वेग हुए, को तो अपना अवश्य त्याग होना चाहिए, अवश्य सुधार होना चाहिए। जो न्यायुक्त प्रवृत्ति है, संसार के हित करने वाली प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का संकोच करने की अपना आवश्यकता नहीं कि जैसे सुखदेव जी ने थी, किंतु अन्यायुक्त जो अपनी प्रवृत्ति है, दूसरा का खटकने वाली हिंसात्मक है, को अवश्य सुधार होना चाहिए। तो मन के विपरीत घटना होने से जो चित्त के उद्वेग हुए और उद्वेग के अनुसार जो व्यवहार हुए, वो एक बड़ा भारी दोष है, एक स्वभाव को दोष है। स्वभाव का दोष नहीं, जिस किस प्रकार से सुधारना चाहिए। इसी प्रकार से बजरंगलाल में भी आपको सुधार करना चाहिए कि भी जैसे घनश्याम आपकी 24 घंटा के बीच में अधिकांश 16 घंटा करीब या 17 घंटा करीब समझो कि गीता प्रेस के काम के बीच के मत तत्पर होकर के लगा रहे, उसी प्रकार से लगानी चाहिए। घनश्याम जिस प्रकार से थी
अपने छापा देखने को जो काम है 15 मिनट या 20 मिनट कभी कभी लगा दिए है कि जो अपने प्रयोजन की बात में से निकालने के लिए, क्योंकि आप एक बड़ी संस्था लेकर के बैठा तो वो जिस तरह से 15 मिनट लगा दे ऐसे आधी घंटा आप लगा दे तो कोई आपत्ति नहीं पड़ती, या नहीं कि व्यवस्था और ज्यादा टाइम लगा दे। दूसरा भाई भी तरह से कोई इस काम में ज्यादा टाइम लगा दे तो मैं भी अपना साथ साथ में सुधार कर ले। कया को तुम्हें ज्ञान है, कया को ज्ञान नहीं है, और कया को ज्ञान भूल ज्ञान भी है कि कोई पहला की बात मेरे ज्ञान में है, अरे मैं वो सुधार हो गया तो भी मैं पहला की बात में लेकर के अगर सुधार की बात कहूँ ना तो वैसे नाराज नहीं होता। तो साथ साथ में केसर देव ने भी वह बात समझ लेनी चाहिए, उनके लिए जो मैं कहूँ पहला बड़े बड़े मैनेजर पकड़ू। तो वो जो बात है ये प्राय अधिकांश आदमियों के बीच के वहाँ है कि जो एक प्रकार से समय की चोरी करनी और परिश्रम की चोरी करनी और बुद्धि की चोरी करनी, मन की चोरी करनी और आराम की चोरी करनी, ये ज्यादा दोषगत है। और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के कारण से भी कई दोषगत है। और स्वार्थ जो रुपया के स्वार्थ को जो दोष है जिसको समय की चोरी के साथ में है, यह भी हर एक आदमी ने ख्याल करनी चाहिए कि जैसे 8 घंटा जो काम करना है ये तो गवर्नमेंट की कानून के अनुसार है, इससे आप स्वतंत्रता से आपने समझो कि सेवा बुद्धि से जो काम करा 2 घंटा 4 घंटा आप एक समय समझ के अपनी इच्छा से एक प्रकार से कोई आपने इसके विषय को कोई काम करा तो वो जो अपना सेवा भाव है अपना दिखावा की भी 4 घंटा में अधिक काम करूं 8 घंटा की जब 12 घंटा और करा अपना 10 घंटा तो वह 2 घंटा की अपना समय की चोरी करा। गीता प्रेस के ऊपर आप एक प्रकार से यह बात लादा कि भी मैं गीता प्रेस की विशेष सेवा करूं मेरी समय के अधिक, तो वो एक प्रकार से अपने मन ने धोखो देना है, दूसरा ने भी धोखो देना है। तो बैंक में कुछ एक प्रकार से दिखाऊपने को दोष आ जाए तो बैंक की तरफ भी आपको ख्याल करना चाहिए। आप 8 घंटा से यदि 12 घंटा को समय देता हुआ तो आपने शाम में करीब 10 घंटा ही रखनी चाहिए कि भाई घंटा 2 घंटा बनाए 4 घंटा तो नहीं। तो भी आपके मुख से नहीं कि अगर दूसरा करे तो समर्थन करते समय में यह बात कही जा सके है अपनी तरफ से तो मैं अधिक टाइम देऊं देकर के भी नहीं करनी चाहिए, उत्तम पक्ष से यह है। तो बुद्धि की चोरी एक प्रकार से थी, जैसे बदनलाल जी क्या हुई बुद्धि की चोरी अपो कर्तव्य की सुचारू रूप से थी, हर एक प्रकार से कानून देखते रहना और आप में बुद्धि और अधिक लगा सका और गुंजाइश है जिसकी अपन नहीं लगावा किसी भी कारण से थी, समझो कि स्वभाव के दोष से आलस के कारण से किसी भी कारण से थी तो वो अपने में बुद्धि की चोरी को दोष है और एक प्रकार से थी परमार्थ के विषय में अपने लिए बड़ी भारी हानि की चीज है। इसी प्रकार से मन की चोरी जो मन नहीं लगाओ जैसे बुद्धि लगानी मन लगाओ एक ही जाति की चीज है। ऐसे समय जो है एक प्रकार से थी, एक तो यह बात हो कि समय अपने समझ से भी और ख्याल करता रहा कि भाई इस काम में अपने समय में जाओ उस काम में जाओ, ढूंढता रहा काम ने खोजता रहा समय लगाने के लिए। और एक आलस के कारण से की थोड़ी अवहेलना कर दे, आलस कर दे एक प्रकार से दीर्घदर्शिता के कारण से आलस कर दे या थोड़े समय
से काम हो के वास्ते अधिक समय लगा देवा वो गुना एक प्रकार से दृढ़ सूत्री है या दृढ़ दृष्टि की कमी है। और उसके बीच के माँ कहीं आलस से कि भी हाँ कर लेंगे क्या है, और कहीं समझो कि अपने शरीर के आराम की दृष्टि से थी बैठे वेदना कर दिया। तो इस बात को आपको ख्याल रखें कि भी ऐसी गलती आपने नहीं होनी चाहिए। और जितने समय के बीच के आप काम करा अपना समय देवा वो समय अधिक से अधिक उपयोगी होने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने में जो विवेक बुद्धि और ज्ञान है मैंने उस काम में लेना चाहिए। और अपने में जो शरीर के खतरे की जो शक्ति है जितना अपन खड़ रहे हैं बस अपने में बहुत ज्यादा शक्ति है, क्योंकि अपने से अधिक खटने वाला जो आदमी है उनकी तरफ लक्ष्य रखना चाहिए। अपने से कम खटने वाला आदमी को जो उदाहरण दे लूं कि मैं इतना अधिक काम करूं और वो मेरे से 2 घंटा कम करे तो ये अपने लिए पतन को हेतु है। और अपने से जो अधिक काम करने वाला बाण सामने लक्ष्य में रख करके और बाँ को अनुकरण करना वो अपनी आत्मा की उन्नति करनी और वो अपनी आत्मा को पतन करनी। तो उद्रेत आत्मा आत्मा करके आत्मा का उद्धार करना चाहिए और न अवसाद ये न कि अपनी आत्मा का कभी पतन करना चाहिए। वो खुद ही अपनी आत्मा का आप ही पतन कर रहा है। जो निम्न श्रेणी के दोषी आदमियों को आदर्श में रख करके और जो एक प्रकार से अपनी उन्नति चाहे तो वास्तव में उसकी उन्नति नहीं है, न तो संसारिक उन्नति हो सकती है और न पारमार्थिक उन्नति हो सकती है। क्यों जो धर्म वो है कि जिससे इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला वो है और वो अधर्म है जो आप यहाँ भी पतन करे परलोक में भी पतन करे। तो जो अधर्म है इस वास्ते दोनों लोगों में पतन करने वाले अपने से जो उच्च कोटि के जो पुरुष है त्यागी है विरक्त हैं एक प्रकार से अपने अमूल्य समय को तन मन धन को संसार के हित के वास्ते लगाने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को अपना उदाहरण सामने रखना चाहिए। उनमें भी जो जो गुण है उसको तो लेना चाहिए और अवगुण प्रतिनिधिकरण नहीं लेना चाहिए। तैत्रीय उपनिषद के बीच के माँ समझो कि एक स्नातक को आचार्य उपदेश देता हुआ यही कह रहा है कि सप्तम वद धर्मम कर, सत्य बोलो धर्म का आचरण कर। और मेरे में जो बढ़िया बात है गुण है उत्तम आचरण है उनका तो अनुकरण करना नहीं प्राणी। और इसे जो दूसरे जो मेरे में है माने जो बुरे गुणाचरण है तो उसका अनुकरण कभी नहीं करना। तो उस बात को अपने पर बैठानी चाहिए हर एक आदमी ने। मैं कभी लोगों ने व्याख्यान दूं तो कोई समय में इस उल्लेख कर दूं कि भी मेरे में कोई अच्छी बात हमें मालूम दे उसको तो अनुकरण करना चाहिए और खराब बात मालूम दे उसको अनुकरण कभी ऐसा नहीं करना। तो इस बात को हर एक भाई ने ख्याल रखना चाहिए। और गीता प्रेस की कोई भी चीज हुए तो एक प्रकार से बिना मूल्य नहीं ले सकते। चाहे बात 4% की चीज हो मन के माँ उसमें गिलानी रखनी चाहिए कि जैसा आप मांस मदरा और अंडा में गिलानी रखा। जैसे अपना मैलो लग जाना चाहिए और कपड़ा धोकर के आप साफ करने से बना पवित्र माना, इसलिए से वो भी एक मैलो है अपने लिए। जो कोई भी अंश है आपको जो हक है वो यदि गीता प्रेस के बीच के हमारे है तो आपने द्वारा गीता प्रेस की सेवा हो गई, उसके लिए एक प्रकार से बहुत बढ़िया बात हुई। किंतु गीता प्रेस की कोई चीज अपने काम में आ गई तो वे को किसी भी रूप के बीच के वहाँ मूल्य चुका देना चाहिए। और नहीं तो मन में या खूब दिलानी रहनी चाहिए कि एक प्रकार से जैसे पर धन में रहे उससे भी और अधिक। जैसे घनश्याम और घर की जो चीज है तो वो एक प्रकार से मेरी दृष्टि में एक अंश के वहाँ
परधन हो कि जैसे हमारा बांकड़े की जो चीज है उसमें जैसी अपनता है, ऐसी नहीं है। किंतु गीता प्रेस को जो चीज है तो मैं और अधिक गिलानी मैंने रखनी चाहिए। घनश्याम की मटर तो उसमें काम में लाने के बीच के वहाँ इतनी गिलानी नहीं रखनी चाहिए कि जितनी गीता प्रेस की मटर ने काम में लाने में गिलानी करनी चाहिए। बिना के घर पर भोजन करने के वहाँ तो इसमें विचार नहीं रखना चाहिए कि जितना गीता प्रेस के पीछा वो भोजन के वहाँ विचार मैंने रखना चाहिए। तो इसी प्रकार समाज में सबनी थी। मैं मित्रता के नाते इनकी चीज को इस रूप में स्वीकार कर लूं कि भाई नहीं तो ये हमारी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे अथवा इनको असंतोष होगा। हम यहाँ एक प्रकार से अलग सामान मंगाकर अलग रसोई बनाकर के भोजन करेंगे तो इनके चित्त में की जो दुख होगा, विचार होगा, तो उसमें एक प्रकार से प्रेम के में कमी आवेगी। इन दृष्टि से यदि मैं भोजन कर लूं तो एक प्रकार से इतनी विचार वाली बात नहीं है। और वो मैं इस विचार से करूं कि भाई अपने विचार है 1 महीने रहे तो 500 रुपया की बचत होगी, तो वो जो स्वार्थ को जो